लाइफ हर जगह है, सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर सबसे गहरे समुद्रों तक। हमारा प्लैनेट तरह तरह के जीवों से भरा हुआ है। लाखों स्पीसीज हमारे अर्थ को शेयर करती हैं, हर एक अपनी यूनिक खासियतों और भूमिका के साथ। लाइफ की ये डाइवर्सिटी कमाल की है। ये एवोल्यूशन की पावर का सबूत है, जो लाखों सालों से जीवों को आकार दे रहा है। हमने इस अद्भुत जीवन के ताने बाने की सतह को बस खरोंचना शुरू किया है। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि लाखों और स्पीसीज अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, जो रेन फॉरेस्ट की गहराइयों, समुद्रों के विशाल विस्तार और यहाँ तक कि हमारे अपने बैकयार्ड में भी छिपी हुई हैं। हर नई डिस्कवरी पजल में एक और पीस जोड़ ढती है, जिससे उन जटिल कनेक्शंस का पता चलता है जो सभी लिविंग थिंग्स को एक साथ बांधते हैं। इस असाधारण डिवर्सिटी की स्टडी एंडलेस फैसिनेशन का सफर है। ये सभी लिविंग थिंग्स के ओरिजिन, रिलेशनशिप और इंटरैक्शन को समझने की खोज है। यहीं पर टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन का साइंस काम आता है। ये अर्थ पर जीवन की भारी रिचनेस को व्यवस्थित करने और समझने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। टेक्सोनॉमी जीवों को आइडेंटिफाई, नेमिंग और क्लासिफाई करने का साइंस है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर बायोडाइवर्सिटी की हमारी समझ बनी है। जिस तरह एक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में किताबों को ऑर्गेनाइज करता है, उसी तरह टैक्सोनॉमिस्ट जीवों को शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज करते हैं। यह सिस्टमैटिक अप्रोच हमें लिविंग थिंग्स की विशाल और कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने में मदद करता है। टैक्सोनॉमी के दिल में स्पीसीज का कंसेप्ट है। स्पीसीज जीवों का एक ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को समझने में स्पीसीज को आइडेंटिफाई और डिफाइन करना पहला कदम है। एक बार एक स्पीसीज आइडेंटिफाई हो जाने के बाद इसे एक यूनिक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, आमतौर पर लैटिन में, ताकि रीजन और लैंग्वेज में अलग अलग कॉमन नेम्स से होने वाले कंफ्यूजन से बचा जा सके। टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल होने वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम हायरार्किकल है। यह ब्रॉड कैटेगरीज से शुरू होता है, जैसे किंगडम, और धीरे धीरे फैमिलीज, जेनरा और अंत में स्पीसीज जैसे अधिक स्पेसिफिक ग्रुपिंग तक जाता है। यह हायरार्किकल स्ट्रक्चर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाता है, जिसमें जीवों को उनके शेयर्ड एंसेस्ट्री के आधार पर एक साथ ग्रुप किया जाता है। यह हमें अर्थ पर जीवन के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करने की अनुमति देता है, ये समझने के लिए कि जीवों के अलग अलग ग्रुप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। टेक्सोनॉमी केवल जीवों को नेमिंग और क्लासिफाई करने के बारे में नहीं है, यह नेचर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की एक की है। अलग अलग स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप की स्टडी करके हम इकोसिस्टम के जटिल कामकाज में इंसाइट्स हासिल करते हैं। हम सीखते हैं कि जीव एक दूसरे और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। यह नॉलेज नेचर के नाजुक बैलेंस और हमारे प्लैनेट पर ह्यूमन एक्टिविटीज के इम्पैक्ट को समझने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, टैक्सोनॉमी हमें कीस्टोन स्पीशीज की पहचान करने में मदद करता है, जो एक इकोसिस्टम के हेल्थ और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कीस्टोन स्पीशीज के लॉस से पूरे इकोसिस्टम में डिसरप्शन हो सकता है। टैक्सोनॉमी हमें इन्वेसिव स्पीशीज के फैलाव को ट्रैक करने की भी अनुमति देता है, जो नेटिव जीवों को बाहर कर सकते हैं और इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थ पर जीवन के एवोल्यूशन की स्टडी के लिए टैक्सोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग जीवों के कैरेक्टरिस्टिक्स की तुलना करके हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फिर से बना सकते हैं और अलग अलग ग्रुप के ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं। इससे हमें उन प्रोसेसेस को समझने में मदद मिलती है जिन्होंने हमारे प्लैनेट पर जीवन की डाइवर्सिटी को आकार दिया है, नई स्पीशीज के उद्भव से लेकर दूसरों के एक्सटिंक्शन तक। टेक्सोनोमिस्ट जीवों को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। परंपरागत रूप से वे स्पीशीज के अंतर अंतर करने के लिए साइज, शेप और कलर जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बहुत अधिक निर्भर थे। हालांकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ नए टूल्स सामने आए हैं जो जीवों के बीच रिलेशनशिप में डीपर इंसाइट्स प्रदान करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी मोलेक्युलर टेक्निक्स ने टैक्सोनॉमी में क्रांति ला दी है। अलग अलग जीवों के जेनेटिक मेकअप की तुलना करके साइंटिस्ट्स उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अधिक एक्यूरेसी के साथ निर्धारित कर सकते हैं। इससे कुछ स्पीशीज का रिक्लासिफिकेशन और नए की खोज हुई है। लैबोरेटरी टेक्निक्स के अलावा
टैक्सोनोमिस्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन पर भी भरोसा करते हैं। वे जीवों को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करने के लिए फील्ड में जाते हैं। आगे की स्टडी के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्शन म्यूजियम्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में रखे गए हैं। टैक्सोनॉमिक रिसर्च के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रदान करते हैं, जिससे साइंटिस्ट दुनिया भर के स्पेसिमेन की स्टडी और कंपेयर कर सकते हैं। सेक्शन 5 एक्शन में टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के एप्लीकेशन साइंटिफिक रिसर्च के दायरे से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। यह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट सहित कई फील्ड्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित करने के लिए लाइफ की डिवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर में टैक्सोनॉमी हमें पेस्ट्स और डिजीजेस को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में मदद करता है जो क्रॉप्स को प्रभावित करते हैं। यह नॉलेज इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स डेवलप करने और फूड सिक्योरिटी की रक्षा के लिए जरूरी है। इसी तरह फॉरेस्ट्री में टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल अलग अलग ट्री स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने और उनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक वैल्यू का आंकलन करने के लिए किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में भी टैक्सोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करके हम उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए टारगेटेड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। अलग अलग जीवों के बीच रिलेशनशिप को समझने से हमें पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, जिससे हमारे प्लैनेट के लॉन्ग टर्म हेल्थ सुनिश्चित होती है। सेक्शन 6 बायोडाइवर्सिटी के संरक्षक। म्यूजियम्स और बोटैनिकल गार्डन्स बायोडाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण भंडार के रूप में काम करते हैं। इनमें स्पेसिमेन का विशाल कलेक्शन है जो अर्थ पर जीवन की डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कलेक्शन केवल क्यूरियोसिटीज नहीं है, वे टैक्सोनॉमिक रिसर्च, एजुकेशन और कंजर्वेशन के लिए अमूल्य रिसोर्स हैं। म्यूजियम्स अतीत में एक खिड़की प्रदान करते हैं, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं जो अर्थ पर जीवन के इतिहास का दस्तावेजीकरण करते हैं। वे हमें एक्सटिंक्ट जीवों का स्टडी करने और यह समझने की अनुमति देते हैं कि लाखों वर्षों में जीवन कैसे विकसित हुआ है। दूसरी ओर बोटैनिकल गार्डन्स प्लांट लाइफ की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। वे लिविंग लैबोरेटरीज के रूप में काम करते हैं, जहां साइंटिस्ट्स प्लांट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अन्य जीवों के साथ इंटरैक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। म्यूजियम्स और बोटैनिकल गार्डन्स दोनों ही पब्लिक को बायोडाइवर्सिटी के बारे में एजुकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एग्जिबिट, टूर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जो विजिटर्स को नेचुरल वर्ल्ड के अजूबों से परिचित कराते हैं। जीवन की विविधता के लिए एप्रिसिएशन को बढ़ावा देकर ये इंस्टीट्यूशंस हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए वंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को प्रेरित करते हैं। सेक्शन 7 ग्लोबल इम्पैक्ट। टैक्सोनॉमी की स्टडी एक ग्लोबल एंडेवर है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स नॉलेज, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। इंटरनेशनल ओन ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ONF नेचर या IUCN कंजर्वेशन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थेरेटेंट स्पीसीज की IUCN रेड लिस्ट टैक्सोनॉमी के ग्लोबल इम्पैक्ट का एक प्रमुख उदाहरण है। ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस दुनिया भर में स्पीसीज के कंजर्वेशन स्टेटस का आंकलन करता है, कंजर्वेशन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण टूल प्रदान करता है। टैक्सोनॉमी का ग्लोबल नेचर अर्थ पर जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। बायोडाइवर्सिटी के सामने आने वाली चुनौतियां जैसे क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और इन्वेसिव स्पीशीज नेशनल बाउंड्रीज से परे हैं। इन चैलेंजेस का समाधान करने और हमारे प्लैनेट के लॉन्ग टर्म हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जरूरी है। सेक्शन 8 डिस्कवरी का एक सफर। बायोडाइवर्सिटी की एंडलेस एंडलेस डिस्कवरी का सफर है। जैसे जैसे हम जीवन के जटिल वेब में गहराई से उतरते हैं, हम नई स्पीशीज, नए रिलेशनशिप और नेचर के कामकाज में नई इंसाइट्स को उजागर करते रहते हैं। हर नई डिस्कवरी लिविंग वर्ल्ड की हमारी समझ में एक और लेयर जोड़ती है, अर्थ पर जीवन की विशाल कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी पर विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। टैक्सोनॉमी डिस्कवरी के इस सफर के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये वो कंपस है जो हमें लिविंग थिंग्स की विशाल और कॉम्प्लेक्स दुनिया में गाइड करता है।
जिससे हमें जीवन की भारी डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम जीवन के ताने बाने का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम इस जटिल वेब का हिस्सा हैं। बायोडाइवर्सिटी के फ्यूचर पर हमारे एक्शन का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। जीवन की विविधता को समझकर और उसकी सराहना करके हम अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए मिलकर काम कर सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों फल फूल सकें।